एक्सरसाइज 4.3 का ये रहा 9वां प्रश्न। यदि समीकरण a माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस सी एक्स प्लस सी माइनस ए इक्वल टू 0 के मूल समान हो तो सिद्ध करें कि 2a इक्वल टू बी प्लस सी। या हमारे पास इक्वेशन प्रश्न में अपने सॉल्यूशन में लिखते हैं, यानी a माइनस बी का बी एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस सी एक्स प्लस सी माइनस ए इक्वल टू 0 हमारे पास इक्वेशन के रूप में दिया हुआ। तो यहाँ से हम लोग उसी तरह ए इक्वल टू यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक ए माइनस बी लिखेंगे, पुनः बी इक्वल टू एक्स का गुणांक बी माइनस सी लिखेंगे। इसी तरह सी का गुणांक यानी सी माइनस ए लिखेंगे इक्वल टू 0, सॉरी 0 नहीं, ये हो गया हमारा ए बी और सी का वैल्यू। अब चूंकि मूल प्रश्न में समान है यानी डी इक्वल टू 0 रहने पर मूल समान होता है, तो हम इसके सूत्र को डी का लिखते हैं, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो जाएंगे। अब हम यहाँ से पुनः सभी का वैल्यू रखते हैं, यानी b का वैल्यू यहाँ b माइनस सी का होल स्क्वायर, यहाँ हमने b निकाला है b माइनस सी, माइनस 4 इंटू ए का मान यहाँ a माइनस बी सॉरी। उसी तरह c का मान यहाँ c माइनस ए इक्वल टू 0 करेंगे और पुनः इसे सूत्र पर रखेंगे b माइनस सी यानी a माइनस बी के होल स्क्वायर के प्रारूप पर है, तो हम यहाँ इसके सूत्र को रखते हैं, यानी बी स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर। इसे हम छोटी मंझली ब्रैकेट में रखते हुए आगे बढ़ते हैं, बी स्क्वायर प्लस यानी ए स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर यानी सी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए यहाँ बी और बी यहाँ सी के रूप में है। इसी तरह माइनस 4 लिखते हुए पुनः हम इसे गुणा करते हैं ए माइनस बी और सी माइनस ए को, तो यहाँ ए लिखे और सी माइनस ए और माइनस बी लिखे, सी माइनस ए हम डायरेक्ट नहीं लिखकर इसे समझने के लिए स्टेप बाय स्टेप आपको सरल रूप में हम लाने का कोशिश कर रहे हैं, ताकि कमज़ोर बच्चे भी इसे अच्छी से समझ सके। पुनः हम इसे इस तरह से जाकर लिखते हैं, यानी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, इसे अभी ब्रैकेट में हम रखते हैं, माइनस 4 लिखे, पुनः हम इसे गुणनफल के रूप में लिखते हैं, ए और सी को गुना करेंगे ए सी, ए को माइनस ए से गुना करेंगे माइनस ए स्क्वायर, माइनस बी को सी से गुना करेंगे माइनस बी सी। इसी प्रकार माइनस बी को माइनस ए से गुना करेंगे तो प्लस हम यहाँ ए भी लिख सकते हैं इक्वल टू 0, और अगले स्टेप में हम पुनः इसे ब्रैकेट तोड़ते हुए हम इसका गुणनफल तैयार करेंगे, यानी बी स्क्वायर, या इसे हम अभी इसी तरह रखते हैं, यानी प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, यहाँ माइनस 4 है, सभी को हम गुना करते हैं तो हमारा रिजल्ट यहाँ इस प्रकार हो जाएगा, यानी माइनस 4ac, यहाँ माइनस है यहाँ माइनस है तो इसको प्लस कर देगा, प्लस 4, यहाँ ए स्क्वायर, यहाँ माइनस है यहाँ माइनस है, इसे गुना करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर का सारा चीज अपोजिट करते हुए सीधे लिखते हैं, यानी माइनस जहाँ रहेगा वहाँ प्लस करेंगे, प्लस जहाँ रहेगा माइनस करेंगे, तो यहाँ माइनस है तो हम प्लस किए 4bc। इसी तरह हम माइनस 4ab हो जाएंगे और इसे ब्रैकेट के अंदर रख नहीं, ब्रैकेट हटाते हुए इसे बराबर 0 करते हैं। अब हम सभी का ब्रैकेट हटाते हैं, यानी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc माइनस 4ac प्लस 4a स्क्वायर प्लस 4bc। इस तरह हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने के बाद हम पुनः 4bc कहाँ तक लिखे, 4a प्लस 4bc माइनस 4ab,
इक्वल टू 0 और पुनः हम इसे सजाकर इस प्रकार भी लिख सकते हैं घातांक के आधार पर, यानी 4a² प्लस b² प्लस c² माइनस 4ab प्लस 2bc माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब हम पुनः अगले स्टेप पे इसे एक फॉर्मूले का रूप दे सकते हैं, यानी इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं 4a² को हम इस तरह 2a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस b² को हम माइनस b का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, माइनस b को 2 बार गुणा करेंगे प्लस b²। इसी तरह प्लस c² को हम माइनस c का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं और प्लस 2 और यहाँ 2a और माइनस b यानी 2ab हो गया। यहाँ a से समझना है, इसे b समझना है, इसे c समझना है, तो 2ab प्लस 2bc यानी यहाँ b का मान माइनस b और c का मान माइनस c है, 2bc प्लस 2ca यानी माइनस c और 2a इक्वल टू 0। अब चूंकि हमारे पास सूत्र है a² प्लस b² प्लस c² यानी a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ हम समझने के लिए आपके लिए सूत्र यहाँ रख देते हैं, यानी a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, ये हमारे a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये हमारे प्रश्न के बीच में ये हमारे फार्मूले आ चुके हैं। यहाँ a 2a समझना है, b को माइनस b समझना है, c के जगह माइनस c समझते हुए इसे हम फार्मूले का रूप देते हैं, तो हमारा रिजल्ट a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो हम इसे डायरेक्ट इस प्रकार लिख सकते हैं। ये हमारे प्रश्न में सिर्फ समझने के लिए हमने ऐसा लिखा। ये हो गया 2a माइनस b माइनस c, ये माइनस b और ये माइनस c का होल स्क्वायर इक्वल टू, पुनः हम इसे 0 करते हैं। अब ये 2a माइनस b माइनस c हमारे लिए 2 बार है, तो हम इसे 2a माइनस b माइनस c और 2a माइनस b माइनस c बराबर 0 भी लिख सकते हैं। अब यहाँ से हम इसे लिख सकते हैं, चूँकि 2a माइनस b माइनस c इक्वल टू 0 बारी बारी से, या फिर इसे हम 2a बराबर माइनस b और माइनस c को राइट हैंड साइड की तरफ ले जाते हैं, चिन्ह का परिवर्तन सभी प्लस में हो जाएंगे, यानी b प्लस c, और हमें यही प्रश्न से लाना था, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हमने ले आया है प्रश्न के आधार पर, और यही हमें सिद्ध करना था, साबित करना था। इस तरह हम प्रश्न 9 का सॉल्यूशन करते हैं। एक्सरसाइज 4.3 का ये रहा 10वां प्रश्न। यदि -5 द्विघात समीकरण 2x² प्लस 2px माइनस 15 इक्वल टू 0 का एक मूल है और द्विघात समीकरण p x² प्लस x प्लस k इक्वल टू 0 के मूल समान है, तब k का मान ज्ञात करना है हमें। यहाँ पहले स्टेप के आधार पर हमारे पास इक्वेशन उपलब्ध है, यानी 2x² प्लस 2px माइनस 15 इक्वल टू 0 प्रश्न से हमें मालूम है। अब यहाँ से अब हम लोग इसके मूल -5 दिए हुए हैं, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं यदि x इक्वल टू -5, तो हमारा इक्वेशन का रूप इस प्रकार हो जाएगा, यानी 2 इंटू एक्स की जगह हम सभी जगह -5 रखेंगे, होल स्क्वायर प्लस 2p और x की जगह यहाँ -5 रखेंगे, -15 इक्वल टू 0, या फिर इसे हम आगे इस प्रकार हल करते हैं, यानी 5 को 2 बार गुणा करेंगे 25
-5 को -5 से गुना करेंगे 25, 25 को 2 से गुना करेंगे सीधे 50। यहाँ माइनस है, माइनस और प्लस में गुना होगा तो -10p यहाँ हो जाएंगे, -15 इक्वल टू 0 हो जाएंगे। अब हम इसे अगले स्टेप में पुनः इस प्रकार भी लिख सकते हैं, यानी -10p। अब 50 में -15 को घटाते हैं तो हमारा रिजल्ट +35 हो जाएंगे इक्वल टू 0। अब यहाँ हम अगले स्टेप में -10p इक्वल टू +35, 35 को हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे -35, इसलिए यहाँ से अब हम p निकाल सकते हैं -35 बटे -10। अब ये माइनस माइनस काट देने के बाद इसे हम 5 से काटते हैं, 5 से 35, अब 5 दूनी 10 यानी 7/2 हमारा p का मान हुआ। पुनः प्रश्न के दूसरे भाग से px² + x + k = 0 के मूल समान रहने पर हमें k का मान निकालना है। यहाँ k का वैल्यू दिया हुआ है, तो हम यहाँ से पुनः समीकरण को आगे हल करते हैं, यानी x² + x + k = 0। अब हम इसे आगे गुणनफल के रूप में से लिखते हैं, यानी px² + px और प्लस k = 0। अब हम पुनः यहाँ इसे दिखा सकते हैं, यानी a = x² का गुणांक p, b = x का गुणांक p, c = यहाँ प्लस k है। इस तरह लिखने के बाद मूल चूंकि समान है, यानी d = 0, तो हम यहाँ सूत्र का प्रयोग करेंगे, यानी b² - 4ac = 0। अब यहाँ b हमारे लिए है p, तो हम यहाँ इसे p² - 4 इंटू, यहाँ a का मान भी p है, p इंटू k करते हैं इक्वल टू 0। अब पुनः इसे हम आगे हल करते हैं, तो p² - 4pk इक्वल टू 0। अब हम यहाँ p का मान रखेंगे, यहाँ p इक्वल टू, या इसे हम p² इक्वल टू -4k को हम राइट हैंड साइड ले जाते हैं, +4k हो जाएंगे, 4pk हो जाएंगे। और इसे अब आगे हल करते हैं तो हम यहाँ लिख सकते हैं, इसलिए p इक्वल टू फोर, या इसे समझने के लिए हम यहाँ p का वैल्यू रखते हैं, यानी हम p का वैल्यू यहाँ रखेंगे तो सबसे पहले हम इसे, इसलिए p इक्वल टू 4k भी हम लिख सकते हैं। ऐसा क्यों? इसलिए कि यहाँ p डबल था, एक p आके इसे काट दिया, p² था, p गुने p करेंगे और इसे p से भाग करेंगे तो p कट जाएंगे। इस तरह इसे समझना है। अगर नहीं समझ में आ रहा है, p गुने p इक्वल टू 4pk, यहाँ से हम इसलिए p इक्वल टू निकाल सकते हैं 4pk बाई p, और ये p कट जाने के बाद हमारा रिजल्ट 4k आता है, और इसी को हम डायरेक्ट यहाँ थोड़ा सा लिखे हैं। अब हम यहाँ p का वैल्यू जो हमने निकाला है, यहाँ p इक्वल टू 7/2, यहाँ हम इसका वैल्यू रखते हैं 7/2 इक्वल टू 4k, इसलिए यहाँ से हम k इक्वल टू, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए तो ये 4 दूने 8k हो जाएंगे। समझने के लिए स्टेप पूरा बढ़ा रहे हैं, यानी 8k इक्वल टू 7, इसलिए यहाँ से k इक्वल टू 7/8 हमारा जो वैल्यू होगा, k का मान होगा, और ये हमारे प्रश्न का सोल्यूशन है, आंसर है। इस तरह हम प्रश्न 10 का सोल्यूशन करते हैं। एक्सरसाइज 4.3 का ये रहा 11वां प्रश्न, k का मान बताइए जिसके लिए 10 समीकरण के मूल वास्तविक हैं। यहाँ हम लोग 1 to 5 यानी 5 प्रश्नों का सोल्यूशन करेंगे। तो हमारे पास इक्वेशन प्रश्न 11 के पहले में दिया हुआ है 2x² - 10x + k = 0। यहाँ हम उसी तरह
ए इजकल टू यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक 2, बी इजकल टू एक्स का गुणांक -10 और सी इजकल टू प्लस के को लिखते हैं। अब चूंकि समीकरण निकाय का मूल वास्तविक है तो हम यहाँ दिखा देंगे, चूंकि समीकरण निकाय का मूल प्रश्न से वास्तविक है, ऐसी स्थिति में d इज ग्रेटर देन 0 होता है। हमने पहले इसे बेसिक कॉन्सेप्ट में समझ लिया है, 0 होता है या 0 से बड़ा भी होता है। ये d इज ग्रेटर देन 0 माने 0 से बड़ा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए, या 0 भी हो सकता है या 0 से बड़ा भी हो सकता है। इसे हम इस तरह का भी लिख सकते हैं, यानी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 माने 0 के बराबर या 0 से बड़ा रहने पर समीकरण निकाय का मूल वास्तविक होता है। तो यहाँ सब हम लोग सूत्र का प्रयोग करते हैं, चूंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू या ग्रेटर देन 0। अब यहाँ से पुनः हम b का वैल्यू यानी -10 रखते हैं, का होल स्क्वायर करेंगे, -4 इंटू ए यहाँ 2 और c इक्वल टू के है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब इसे आगे हल करते हैं तो ये हो जाएगा 100, 10 10 के 100, ये हो जाएगा 8k इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। यहाँ थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, हम यहाँ लेफ्ट हैंड साइड वाली संख्या को राइट हैंड साइड ले जाते हैं और तो चिन्ह का परिवर्तन करते हैं, और जब भी चिन्ह का परिवर्तन करेंगे इस चिन्ह को भी बदलना आवश्यक है। तो हम यहाँ 100 लिखे, यहाँ सबसे पहले -8k है तो -8k लिखे, -8k, और चिन्ह पहले बदलेंगे, 100 को उधर ले जाएंगे तो माइनस में परिवर्तित हो जाएंगे, तो लेस देन और इक्वल टू हम यहाँ 100 लिखते हैं, -100। इसी प्रकार अब हम -8 और माइनस इसे भी परिवर्तित करते हैं, तो हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, और के हंड्रेड बाई माइनस यहाँ कट जाएंगे तो हमारा 100/8 हो जाएंगे, ये माइनस और ये माइनस एक दूसरे से कट गए तो हमारे पास संख्या 100/8 बच गया। अब इसे हम काटते हैं, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और ये 4 से काटेंगे तो 25। इसलिए फाइनली हम के इज लेस देन और इक्वल टू 25/2 जो लाएंगे, ये हमारे प्रश्न का सोल्यूशन होगा, आंसर होगा। इस तरह हम प्रश्न 11 के पहले प्रश्न का सोल्यूशन करते हैं। इसी तरह प्रश्न 11 का ये रहा दूसरा प्रश्न, के एक्स स्क्वायर -6x - 2 इक्वल टू 0। यहाँ भी हम उसी तरह ए इक्वल टू एक्स स्क्वायर का गुणांक के लिखेंगे, बी इक्वल टू एक्स का गुणांक -6, सी इक्वल टू -2। उसी तरह चूंकि प्रश्न से समीकरण निकाय का मूल वास्तविक है, ऐसे स्थिति में d इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हमारा कंडीशन है। अब चूंकि बी स्क्वायर -4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हमारे पास सूत्र है। अब उसी तरह यहाँ b का मान -6 का होल स्क्वायर करेंगे, -4 इंटू ए का मान के और सी का मान -2 लिखते हुए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 किया। इसके बाद इसे और आगे हल करते हैं तो ये हो गया 6 6 36, यहाँ माइनस है यहाँ माइनस है, ये दोनों को प्लस करते हुए हम इसे गुना कर देते हैं, 4 दूने 8 के इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब हम 36 को राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो इसका चिन्ह परिवर्तन, यानी 8k
इज लेस देन और इक्वल टू -36। इसलिए यहाँ से यदि हम के निकालते हैं तो यहाँ -36 का चिन्ह परिवर्तन, इसलिए यहाँ के इज लेस देन और इक्वल टू -36/8, और इसे हम काटते हैं तो ये हो जाएगा 4 से 4 दूनी 8, 4 नंबर 36, यानी -9/2। इसलिए फाइनली हमारा रिजल्ट हो गया के इज लेस देन और इक्वल टू -9/2, और ये हमारे प्रश्न का सोल्यूशन है, आंसर है। इस तरह हम प्रश्न 11 के दूसरे प्रश्न का सोल्यूशन करते हैं। अब हम प्रश्न 11 के तीसरे प्रश्न को लेते हैं, यानी अपने सोल्यूशन में यहाँ उसी तरह इसका भी सोल्यूशन करते हैं, यानी ए इक्वल टू एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ के हो जाएंगे, बी इक्वल टू एक्स का गुणांक 4 और सी इक्वल टू 1। उसी तरह चूंकि समीकरण निकाय का मूल वास्तविक है, अतः ऐसे स्थिति में हम इसे लिख सकते हैं डी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम सूत्र रखेंगे, यानी बी स्क्वायर -4ac इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, या फिर b का मान यहाँ रखते हैं 4 का होल स्क्वायर, -4 इंटू ए यहाँ k है और c यहाँ 1 है, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। पुनः इसे और विस्तार रूप में लिखते हैं 4 चौक 16 -4k इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, या फिर इसे हम 16 और इसके चिन्ह का परिवर्तन यहाँ हम करने जा रहे हैं, यानी -4k को राइट हैंड से ले जा रहे हैं तो +4k करने जा रहे हैं, तो चिन्ह हम इसका चेंज करेंगे, यानी हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं लेस देन और इक्वल टू +4k। अब यहाँ से हम k का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं, यानी 16/4, 4 चौक 16 यानी 4। इसलिए फाइनली हम इसे के इज लेस देन और इक्वल टू 4 के रूप में आंसर लाते हैं, और ये हमारे प्रश्न का सोल्यूशन है, आंसर है। इस तरह हम प्रश्न 11 के तीसरे प्रश्न का सोल्यूशन करते हैं। प्रश्न 11 का ये रहा चौथा प्रश्न, के एक्स स्क्वायर -2√5x + 4 = 0। यहाँ भी हम उसी तरह, यानी ए = एक्स स्क्वायर का गुणांक के, बी = एक्स का गुणांक -2√5, सी = +4। अब चूंकि समीकरण निकाय का मूल वास्तविक है, ऐसी स्थिति में डी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है। यहाँ से अब हम लोग उसी तरह सूत्र का प्रयोग करते हैं, डी बराबर बी स्क्वायर -4ac इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब हम पुनः b के लिए यहाँ -2√5 रखते हैं का होल स्क्वायर, -4 इंटू ए के लिए k और c के लिए यहाँ हमारे पास 4 है, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। हम यहाँ -2√5 को 2 बार गुना करेंगे तो 2 दूनी 4 और √5 गुने √5 यानी 5, तो 5 चौक 20, सीधे हम यहाँ 20 लिख रहे हैं। यदि समझ में ना आता हो तो यहाँ समझ ले -2√5 और गुने -2√5 को हम यहाँ गुना करते हैं, -2 को -2 से गुना किए +4, √5 को √5 से गुना करेंगे 5, और ये हमारे 20 में कन्वर्ट हो जाएंगे। 20 हम यहाँ डायरेक्ट लिख रहे हैं, -4 और 4 को गुना किए 4 चौक 16 के इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। पुनः हम इसे 20 -16 को हम राइट हैंड साइड ले जाएं तो चिन्ह का परिवर्तन, जहाँ चिन्ह का परिवर्तन हम यहाँ भी चिन्ह को चेंज करेंगे,
यानी ये हो जाएगा लेस देन और इक्वल टू 16 के। इस तरह करने के बाद अब यहाँ से हम के का मान निकाल सकते हैं, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे के इज लेस देन और इक्वल टू 20/16। यहाँ गुना में है, भाग हो जाएंगे, 4 से काटे इसे, 4 × 5 = 20, 4 × 4 = 16। इसलिए फाइनली के लेस देन और इक्वल टू 5/4 जो आएगा हमारे प्रश्न का सोल्यूशन होगा, आंसर होगा। इस तरह प्रश्न 11 के चौथे प्रश्न का सोल्यूशन करते हैं। अब प्रश्न 11 का ये रहा आपका पांचवा प्रश्न। x² + k 4x + k - 1 + 2 = 0। यहाँ इसे हम थोड़ा सा विस्तार रूप देते हैं, यानी x² + 4kx + k² और माइनस k। हमने यहाँ गुना किया k से बारी बारी से, k को 4x से गुना किया तो 4kx, k को प्लस k से गुना किया प्लस k² -1 और k में गुना करेंगे -k और +2 हमारा पहले से मौजूद है प्रश्न में। इस तरह लिखने के बाद अब हम यहाँ से इसके रूप यानी व्यापक रूप को लिख सकते हैं। यहाँ हम a = x² का गुणांक 1, b = यहाँ 4k जो कि x का गुणांक है, और c = यहाँ k² - k + 2 जो कि एक अचर पद है। अब हम चूंकि प्रश्न से जानते हैं, प्रश्न से समीकरण निकाय का मूल वास्तविक है, इसलिए d इज ग्रेटर देन और इक्वल टू यहाँ हमारे बराबर 0, d इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। तो हम यहाँ से अब सूत्र का प्रयोग करते हैं। d = हमारे पास सूत्र है b² - 4ac इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब उसी तरह हम यहाँ b का मान 4k का होल स्क्वायर करेंगे, -4 × a का मान यहाँ 1 और c का मान यहाँ k² - k + 2 है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका हम वर्ग करेंगे 4k का, तो 4 × 4 = 16 k²। यहाँ 4 से हम बारी बारी से गुना करेंगे, तो चिन्ह का परिवर्तन करते हुए हम इसे -4k² करते हैं, +4k प्लस यहाँ माइनस हो जाएंगे 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब हम यहाँ 4 कॉमन लेते हैं, तो यहाँ बच गया 4, सॉरी यहाँ पहले घटाएंगे, यहाँ -4k² है, 4k² सजाती है, इसे घटाने के बाद ये हो जाएंगे 12k² प्लस 4k -8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पुनः हम इसे 4 अब जाके कॉमन लेते हैं, तो ये बच गया 3k² प्लस k और -2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम लोग 4 को हटा सकते हैं, इसलिए कि राइट हैंड साइड जाने के बाद ये 0/4 हो जाएंगे, जो कि 0 में कन्वर्ट हो जाएंगे। इस तरह हम इसे फाइनली अपने रिजल्ट में 3k² प्लस यहाँ k - 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 करते हैं, और अगले स्टेप पे इसका हम फैक्टर करते हैं 3 दूनी 6 का, तो हमारा 6 का फैक्टर 2 × 3 होता है। तो हम यहाँ k का मान, k को हम इस प्रकार कन्वर्ट करते हैं, यानी 3k² प्लस 3k और -2k और -2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। चिन्ह हम उसी तरह भी रखते जा रहे हैं। अब यहाँ से 3k कॉमन लेते हैं, तो हमारे पास रिजल्ट k + 1 बच जाएंगे। इसी तरह -2 यहाँ कॉमन लेते हैं, तो हमारे पास रिजल्ट k और +1 बच जाएंगे, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब पुनः हम k + 1 को कॉमन लिया, तो हमारे पास संख्या
3k-2 बच जाएंगे, ये k+1 कॉमन लेने के बाद इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम लोग लिखेंगे चूंकि k+1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसलिए k का मान +1 को राइट हैंड साइड ले जाने पर चिन्ह का परिवर्तन माइनस में कन्वर्ट करते हैं, तो इसका चिन्ह भी बदलेंगे, लेस देन और इक्वल टू -1। उसी तरह दूसरे भाग को के अनुसार क्योंकि 3k-2 इक्वल टू 0 और 3k यहाँ चिन्ह ग्रेटर देन और इक्वल टू देना है, इसलिए 3k यहाँ -2 को राइट हैंड से ले जा रहे हैं, चिन्ह का परिवर्तन, यानी हम इसे लेस देन और इक्वल टू 2 करते हैं, इसलिए यहाँ से भी हम k इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू 2/3 करते हैं। इस तरह हम यहाँ लिख सकते हैं दोनों ऋणात्मक, यहाँ हम लिख सकते हैं k का कोई वास्तविक संख्या, k कोई वास्तविक संख्या, k का नहीं कोई, k कोई वास्तविक संख्या है, और ये हमारे पास का सॉल्यूशन है, आंसर है। इस तरह हम प्रश्न 11 के 5वें प्रश्न का सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ हमें कुछ समझ लेना है कि कोई वास्तविक संख्या क्यों है। यहाँ हम एक संख्या रेखा का निर्माण किए जो संख्या PQ के रूप में है। यहाँ 0 और 1 के बीच में 10 घर, 1 से 2 के बीच में 10, यहाँ भी 10-10 घर का हमने यहाँ पर संख्या रेखा को दिखाया है। तो पहले कंडीशन के अनुसार k इज लेस देन इक्वल टू -1, यानी 0 से -1, यहाँ हमारा k का मान आ रहा है -1, जबकि दूसरी स्थिति में k इज लेस देन इक्वल टू 2/3, यहाँ हम 2 में 3 से भाग करते हैं तो 0.6 देने के बाद 18 यानी 2, इस प्रकार का संख्या 0.6, तो हम यहाँ 5 और यहाँ एक 6 के पास यहाँ हम लिख सकते हैं 0. दिखाने के लिए 0.6, और ये दोनों के बीच की दूरी यानी एक ऋणात्मक एक धनात्मक संख्या आ रहा है जो कि वास्तविक संख्या होता है, इसलिए कि कोई वास्तविक संख्या है लिखा जा सकता है, और ये हमारे पास का सॉल्यूशन है, आंसर है। एक्सरसाइज 4.3 के 3 का ये रहा 12वां और अंतिम प्रश्न। सिद्ध करें कि x² a² + b² + 2x ac + bd + c² + d² = 0 का वास्तविक मूल्य नहीं है यदि ad इज नॉट इक्वल टू bc। तो यहाँ हमने समीकरण को लिखा x² a² + b² + 2x ac + bd + c² + d² = 0, और यहाँ से हम लोग उसी तरह x² का गुणांक यानी a = a² + b² लिखेंगे, b = इसका गुणांक यहाँ 2 में AC + BD का गुणनफल है, और C = C² + D², चूंकि D = B² - 4AC हमारे पास सूत्र है। अब हम यहाँ से D का मान गुणनफल के रूप में लिखते हैं, यानी B का मान यहाँ 2 AC + BD का होल स्क्वायर -4 इंटू ए का मान यहाँ a² + b², C का मान यहाँ C² + D²। अब हम इसे आगे हल करते हैं, यानी 2 को 2 बार गुना करते हैं तो 4, और AC + BD का होल स्क्वायर समझने के लिए हम इसे अभी एक स्टेप और चलते हैं, -4 लिखे, यह हम बारी बारी से गुना करेंगे, यानी a² को गुना किए C² + D² से, उसी तरह +B² को हम गुना करेंगे C² + D² से। इस तरह हम मंथली ब्रैकेट में लिखते हुए पुनः इसे आगे अगले स्टेप पे आगे बढ़ते हैं, यानी 4
ए और बी का होल स्क्वायर के सूत्र पर यहाँ दिया हुआ है, तो ए सी ए स्क्वायर हो गया प्लस बी डी का होल स्क्वायर यानी बी स्क्वायर हो गया प्लस 2 इंटू ए बी सी डी से हम लिख सकते हैं यानी ए सी इंटू बी डी इस प्रकार लिख सकते हैं। यहाँ हम -4 देते हुए इसे भी हम ए स्क्वायर सी स्क्वायर लिख सकते हैं गुणा के रूप में, गुणनफल के रूप में। ए स्क्वायर को प्लस डी स्क्वायर से गुणा करेंगे तो प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर, उसी तरह प्लस बी स्क्वायर को हम सी स्क्वायर से गुणा करेंगे तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर, प्लस हम बी स्क्वायर को प्लस डी स्क्वायर से गुणा करेंगे तो बी स्क्वायर डी स्क्वायर लिखते हुए हम इसे ब्रैकेट बंद किए और अगले स्टेप पे हम इसे उसी तरह -4 और 4 का कॉमन ले लेते हैं। हमारे पास संख्या यहाँ या भी रहते हैं, रखने पहले गुणनफल के रूप में लिखते हैं यानी ये हो गया 4a स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 4 दूनी 8, इसे सजाकर ए बी सी डी लिख सकते हैं। अब यहाँ -4 है, सारे रिजल्ट को गुणनफल के रूप में लिखने पर ब्रैकेट के अंदर का सारा चिन्ह चेंज करेंगे यानी प्लस का माइनस माइनस का प्लस, लेकिन यहाँ सभी प्लस में है तो सारे रिजल्ट माइनस में हो जाएंगे यानी -4 ए स्क्वायर सी स्क्वायर -4 ए स्क्वायर डी स्क्वायर -4 बी स्क्वायर सी स्क्वायर -4 बी स्क्वायर डी स्क्वायर। और अब हम इक्वल संख्या और विपरीत चिन्ह का एक दूसरे से क्रॉस करते हुए हटाते हैं यानी 4a स्क्वायर सी स्क्वायर, तो हमारे पास माइनस में 4a स्क्वायर सी स्क्वायर है इक्वल संख्या विपरीत चिन्ह का केस। इसी तरह 4b स्क्वायर डी स्क्वायर -4b स्क्वायर बी स्क्वायर डी स्क्वायर, यहाँ -4b स्क्वायर डी स्क्वायर है तो इसे भी हम इक्वल संख्या विपरीत चिन्ह का केस देखते हुए हटाते हैं। बाकी संख्या हमारे पास जो बचा उसे हम लिखते हैं यानी 8 ए बी सी डी, ये संख्या बच गया -4 ए स्क्वायर डी स्क्वायर -4 बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब इसमें से हम कॉमन लेते हैं या फिर इसे सजाकर भी और लिख सकते हैं, इसलिए कि इसे सजाकर पहले लिखते हैं 8 ए बी सी डी, यहाँ बी स्क्वायर सी स्क्वायर को पहले लाते हैं -4 ए स्क्वायर और डी स्क्वायर को उसके बाद। अब यहाँ पुनः हम -4 यहाँ से कॉमन ले सकते हैं तो ये हो गया ए बी सी डी को लास्ट में करते हैं, यहाँ से ये पहले बी स्क्वायर ए स्क्वायर को पहले हम सजा कर लिखने के बाद ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, माइनस माइनस कॉमन लेने के बाद ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे और यहाँ -2 ए बी सी डी। इस तरह का संख्या आने के बाद अब हमारे पास यह जो संख्या है -4, इसे हम ए डी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस बी सी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं -2 इंटू ए बी सी डी तो रहेंगे ही, और यह हमारा -4 जो आया यानी a माइनस बी के होल स्क्वायर के सूत्र हो गया। यहाँ ए डी और बी बी सी के रूप में है तो हम यहाँ इसे ए डी माइनस बी सी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ -4 डी का मान आ रहा है ऋणात्मक संख्या यानी डी इज लेस देन इक्वल टू रहने पर ऐसी स्थिति में हम लिख सकते हैं। अतः समीकरण
निकाय का मूल वास्तविक नहीं है और हमें यही सिद्ध करना था। और इसे हम साबित लिखते हुए यहाँ दिखाते हैं। ऋणात्मक संख्या आने पर डी लेस देन इक्वल टू 0 और ये हमारे प्रश्न का सोल्यूशन है, आंसर है। इस तरह हम प्रश्न 12 का सोल्यूशन करते हैं। इस तरह हमारा ये एक्सरसाइज 3.4.3 समाप्त हो चुका है। हमारे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स। अब मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।